हाँ जी बेटा जी, क्या हाल चाल है भाई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ने वाले हैं आज एक नया चैप्टर जिसका नाम है प्लांट ब्रीडिंग स्ट्रेटेजीज फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन। बेसिकली मेन चैप्टर का नाम है और उसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बेटा प्लांट ब्रीडिंग। और प्लांट ब्रीडिंग के बारे में बहुत कुछ जानना है, समझना है। चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। It is the purposeful manipulation of plant species to create desired plant types that are better for cultivation, better yielding and disease resistance। क्या होती है प्लांट ब्रीडिंग, उसकी डेफिनेशन आपको गिवन है, याद रखना है बेटा। उसकी डेफिनेशन आपको गिवन है। It is the purposeful manipulation of plant species टू क्रिएट डिजायर्ड प्लांट टाइप्स दैट आर बेटर फॉर कल्टिवेशन। मतलब डिजायर्ड प्लांट टाइप्स बनाने के लिए जो बेटर कल्टिवेशन में, बेटर यील्डिंग में, और बात करें डिजीज रेजिस्टेंट हो, उस पर्पसफुल मैनिपुलेशन को ही क्या कहते हैं बेटा अपन, उस पर्पसफुल चेंजेस को क्या कहते हैं बेटा, प्लांट ब्रीडिंग कहते हैं। ऑल आवर मेजर फूड क्रॉप्स आर डेराइव्ड फ्रॉम डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। जितनी भी अपनी मेजर फूड क्रॉप्स हैं वो सब डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज से ही ली हुई हैं। क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग होती है और एक होती है बेसिकली मॉडर्न टेक्निक। तो पहले अगर क्लासिकल प्लांट ब्रीडिंग की बात करें तो उसके अंदर क्या करते हैं अपन, क्लासिकल मतलब टिपिकल प्लांट ब्रीडिंग जो अपन करते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉसिंग करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, प्योर लाइन्स। प्योर लाइन्स का मतलब वो बेटा जो वाइल्ड वेराइटी है, कहने का मतलब जो अपना कैरेक्टर, जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर लेके बैठी है, वो जो असल में जो रियल कैरेक्टर उसका वो लेके बैठी है, वही प्योर लाइन है बेटा। उनकी क्रॉसिंग कराते हैं, फॉलोड बाय आर्टिफिशियल सिलेक्शन। फिर उसके बाद आर्टिफिशियल सिलेक्शन करते हैं कि हाँ भाई साहब ये हमें ज़रूरी है इसका लेके, और उसके बाद उसका क्रॉस कराएंगे टू प्रोड्यूस प्लांट्स विद द डिजायरेबल ट्रेड। जो हमें चाहते हैं वो ट्रेड्स उनका क्रॉस कराएंगे और उसके बाद डिजायरेबल को अपन वहाँ पे वैरायटी उगाएंगे बेटा। प्लांट ब्रीडिंग इज नाउ कैरिड आउट बाय यूजिंग मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स टूल्स। अब जो प्लांट ब्रीडिंग होती है वो मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स के थ्रू होती है। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का तो कैसे अपन जिक्र छोड़ सकते हैं बेटा, वो सब जो होती है वो किसके थ्रू होती है बेटा, मॉलिक्यूलर जेनेटिक टूल्स के थ्रू होती है। अगर अपन बात करें आगे की तरफ तो बात करें कि यार जो होती क्या है प्लांट ब्रीडिंग की, अपन करते क्या है, उसके अंदर कौन से ट्रेड्स अपन क्रॉप प्लांट्स के अंदर जो है वहाँ पे कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करें तो इंक्रीज्ड क्रॉप यील्ड। हम चाहते हैं कि कौन कौन से ट्रेड अपन स्टडी करें कि भैया अपने क्रॉप यील्ड इंक्रीज करनी है। पहला ट्रेड तो अपन ये चाहते हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर कि क्रॉप की इंक्रीज हो जाए, यील्ड उसकी अपन क्या कर सकते हैं, उसकी इंप्रूव कर सकते हैं, उसकी क्वालिटी। ठीक है बेटा, हम कौन कौन से ट्रेट ले सकते हैं, कहने का मतलब है कि इस प्लांट का अगर हम ट्रेट लेना चाहते हैं, जिसको इंप्रूव करना चाहते हैं, तो कौन सा ट्रेट ले सकते हैं कि यार हम इसकी क्वालिटी इंप्रूव करना चाहते हैं, हम इसकी यील्ड इंक्रीज करना चाहते हैं। इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस सच एज सैलिनिटी, एक्सट्रीम टेम्परेचर वगैरह वगैरह वगैरह। बात करें अपन बेटा कि प्लांट कुछ सैलिनिटी मतलब जहाँ पे सॉल्ट ज़्यादा है वहाँ पे ग्रो नहीं पाते हैं, जहाँ पे पीएच ज़्यादा है वहाँ पे ग्रो नहीं हो पाते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, उनकी टॉलरेंस बढ़ाना चाहते हैं हम, तो इसको अपन एज ए ट्रेट ले सकते हैं प्लांट ब्रीडिंग में। इंक्रीज्ड टॉलरेंस टू इंसेक्ट और पेस्ट। जो इंसेक्ट और पेस्ट बात करें अपन बहुत नुकसान करते हैं क्रॉप का बेटा इंडिया के अंदर, तो उसको भी एज ए कैरेक्टर ले सकते हैं कि यार हम इनकी जो है बात करें अपन, इनकी जो है वहाँ पे टॉलरेंस बढ़ाना चाहता है, मैं तो कहता हूँ रेजिस्टेंस बढ़ाना चाहते हैं डिजीज़ के लिए और इंसेक्ट और पेस्ट के लिए। तो अपन इन सारे ट्रेड्स को ले सकते हैं किस फॉर्म में कि भैया प्लांट ब्रीडिंग तो करनी है आपको, तो क्यों करनी है कि भैया ये काम करने हैं हमको, इसलिए हमें प्लांट ब्रीडिंग करनी पड़ेगी। चलिए आइए बात करते हैं, आगे की तरफ शुरुआत करते हैं, जिक्र करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले स्टेप्स जो वहाँ पे फॉलो किए जाने हैं प्लांट ब्रीडिंग के अंदर वो यहाँ पे दिखाए गए हैं। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी। सर इसका मतलब क्या है कलेक्शन ऑफ वेरिएबिलिटी का, आइए समझते हैं। प्री एग्जिस्टिंग जेनेटिक वेरिएबिलिटी इज अवेलेबल फ्रॉम वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ क्रॉप। अब ये भी कह के मैं निपटा हूँ कि जो एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है बेटा वो पहले से ही उस क्रॉप के अंदर मौजूद है। अगर किसी क्रॉप के अंदर उसकी हाइट छोटी है, उसके पूर्वजों में भी उसकी हाइट छोटी थी और अभी भी उसकी हाइट छोटी है, तो उसका एंसेस्ट्रल कैरेक्टर है और उस कैरेक्टर को, उस वैरायटी को अपन वाइल्ड वैरायटी के नाम से जानते हैं बेटा। तो अपन क्या करेंगे, कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ ऑल द वाइल्ड वैरायटीज। भाई साहब आपका ये कैरेक्टर है, शॉर्ट हाइट है उसकी, अच्छा आपका ये कैरेक्टर की अपन का जो नंबर है ग्रेन्स का वो ज़्यादा होता है, ये उसका क्या है बेटा, वाइल्ड वैरायटी का कैरेक्टर है। तो ऐसे कैरेक्टर वाले प्लांट्स अपन लेके आएंगे, ऐसी वैरायटीज अपन लेके आएंगे, कलेक्शन करेंगे, प्रिजर्वेशन करेंगे स्पीशीज़ का और उनके रिलेटिव्स का, ठीक है, ताकि अपन क्या करा सकें कि अपना डिजायर्ड कैरेक्टर लेके उनके आपस में क्रॉस ब्रीडिंग करा सकें बेटा। अच्छा इसकी हाइट अच्छी है और इसका ग्रेन का नंबर अच्छा है, चलो क्रॉस करा दो। एक वैरायटी बनाई अपन ने जिसकी ग्रेन का नंबर अच्छा था और उसकी हाइट भी अच्छी थी,
ठीक है। अच्छा, आपकी हाइट अच्छी पर आपका ग्रे नंबर अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, आपका ग्रे नंबर अच्छा है पर आपकी हाइट अच्छी नहीं है, आओ क्रॉस कराएं, आओ मिलन कराएं, और मिलन कराने से बेटा जो बात करें अपन नई वैरायटी मिलेगी, और जो आओ मिलन कराने के बाद जो वैरायटी मिलेगी बेटा उसकी हाइट भी अच्छी होगी और उसका दोनों कैरेक्टर आ गए, जो इन दोनों में एक एक मिसिंग था वो उस वैरायटी के अंदर दोनों कैरेक्टर आ गए। क्या बात है, मज़ा आ गया सर। बस वो होगा कैसे, वो पहले अपन को वेरिएबिलिटी वहाँ पे वैरायटी कलेक्ट करनी पड़ेगी। जर्म प्लाज्म कलेक्शन क्या है, एक टर्म यहाँ पे दिया हुआ है, द एंटायर कलेक्शन ऑफ प्लांट्स और सीड्स हैविंग ऑल द डाइवर्स एलील्स ऑफ ऑल जीन्स इन ए गिवन क्रॉप, वही जर्म प्लाज्म कलेक्शन है। मतलब एक बात करें अपन वैरायटी के अंदर एक कलेक्शन होता है प्लांट और सीड्स का, ठीक है, जिसके अंदर हर डाइवर्स एलील हो, हाइट की एलील हो, साइज की एलील हो, यील्ड की एलील हो, रेजिस्टेंस की एलील हो, जितने भी अलग अलग डाइवर्स एलील्स वहाँ पे मौजूद हैं अलग अलग वैरायटीज़ के अंदर, वो पूरा कलेक्शन अपने पास मौजूद है। फिर उसके आगे अपन क्या कराएंगे वो तो बात की बात है, पर एक पूरी वैरायटी अपने पास होना ज़रूरी है। ब्लू शर्ट भी है, रेड शर्ट भी है, येलो शर्ट भी है, ओकेज़न के हिसाब से हम कौन सा पहने हैं वहाँ पे, वो अपनी वैरायटी वहाँ पे मौजूद होना ज़रूरी है, तभी अपन क्या कर सकते हैं बेटा वहाँ पे सिलेक्शन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। सेकंड स्टेप आ चुकी है।